आज मुझे उठते ही अपनी सास की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने फिर उनको उठते ही फ़ोन किया, उनका हाल अहवाल पूछा, लेकिन उनको बताया नहीं कि मैं उनको याद कर रही थी। तो उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और फिर उनका नाश्ता वगैरह बनाया। ऐसा होता था कि जब मैं उनके साथ थी ना, तो वो पेड़े कर देती होती थी और मैं सबके लिए पराठे बनाती होती थी। बस उनकी एक बेटी थी, वो अपना खुद बनाती थी अपनी अम्मी के हाथ का, तो बहुत कम मेरे हाथ का खाती थी, बट सबके लिए मैं खुद बनाती थी, वो पेड़े करके रख देती होती थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा याद आई, याद इस वजह से आई कि वो हमें ना कीमे वाला पराठा बना के खिलाती होती थी और मैं हमेशा हर ईद पे उनको कहती थी कि मुझे आपके हाथ का ही पराठा खाना है, और वो बहुत मज़ेदार बनाती थी। मैंने बना तो लिया मगर सेम उनके जैसा नहीं बना। फिर मैंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद आतिफ को भी मैंने आज कीमे वाला पराठा ही बना के दिया था। उनको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहते हैं वाकई में सेम मम्मी जैसा नहीं बना तुमसे। आज मैंने जितने भी काम किए अपनी मदर इन लॉ वाले ही किए हैं, सारे काम वही इस तरह के करती हैं। देसी घी वो घर पे बनाती हैं और मैंने सच में कभी नहीं बनाया, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। ट्राई भी क्या किया था मैंने, बहुत यकीन के साथ बनाया था, मुझे पता था मैं कर सकती हूँ। इवन कि ऐसा है कि जब भी किसी ने देसी घी बनवाना होता तो मेरी मदर इन लॉ से ही बनवाते। हालांकि कि उनकी बेटियों की शादी भी हो गई, लेकिन वो अपनी अम्मी को ही मलाई वगैरह इकट्ठी करके भेजती हैं और अम्मी ही बनाती हैं सबका। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उन पे कोई बर्डन डालूं, इसलिए मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। और मैंने जब बनाया मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, अल्लाह का ढेरों शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं सुबह से इतने ज़्यादा काम करी थी, कभी कपड़े धो रही थी, कभी पूरा घर साफ करी थी, कभी घी बना रही थी, और कभी कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या, आज सारे काम मैंने किए, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। अब मैंने कहा मेरे रात के खाने बनाने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो फिर आतिफ ने प्रॉमिस किया था, मैंने कहा आज ये वाले कबाब खिला कर लाओ हमें। आज का भी लोग बस इतना ही, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।